नमस्कार साथियों। अगर आपका भी बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में खुला हुआ है, चाहे एसबीआई बैंक हो, पीएनबी बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई भी बैंक हो, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपने थंबनेल पे देख ही लिया है कि किस टाइप की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप किसी भी वेल एजुकेटेड एडवोकेट से इस बारे में लीगल एडवाइस लेकर के ही कोई कदम आगे बढ़ाएं। मेरा काम केवल इन्फॉर्मेशन देना है, इस वजह से मैं केवल आप लोग को एक जानकारी दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परिचय, बैंक अकाउंट और नॉमिनेशन की अनिवार्यता। आखिर आपकी जो मृत्यु है अगर हो जाती है तो आपके बाद जो पैसे हैं आपकी बैंक अकाउंट में वो किसके नाम होंगे, इस चीज़ के बारे में आज आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। देखिए भारत में लगभग हर व्यक्ति का कोई ना कोई बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस खाता जरूर होता है, चाहे कोई भी हो। जब भी आप बैंक अकाउंट यानी एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ या अन्य कोई निवेश योजना आप खोलते हैं तो उसमें नॉमिनेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होता है, यानी कि नॉमिनी डिटेल्स आपको देनी होती हैं, किसी को आपको नॉमिनी बनाना होता है। सरकार ने नॉमिनेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई है, जो हाल ही में 30 जून 2025 को समाप्त हो गई। अगर आपने यह फॉर्म नहीं भरा है तो आपके ऊपर जो है वो पेनल्टीज़ वगैरह जो भी हैं वो लग सकते हैं। लेकिन ये बात की बात हो गई। अब हम यहाँ पर बताएंगे, अगर आपने कोई भी नॉमिनी नहीं बनाया हुआ है, आपका बैंक बैलेंस है अच्छा खासा और आपने नॉमिनी नहीं बनाया, अगर आपकी अचानक से मृत्यु हो जाती है तो वो पैसा किसके पास जाएगा? क्या आपके फैमिली मेम्बर्स को पैसा मिल पाएगा? अगर मिल पाएगा तो कैसे मिलेगा? ईजिली मिल पाएगा या फिर उनको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? तो इस बारे में आगे हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए आपको उससे पहले मैं बता देता हूं कि नॉमिनी आखिर होता कौन है। देखिए नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे अकाउंट होल्डर अपनी मृत्यु के बाद अपने बैंक खाते, एफडी, पीपीएफ, इंश्योरेंस आदि में जमा पैसों या संपत्ति को प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता है। यानी अगर आपके अकाउंट में पैसे जमा हैं और भगवान न करे आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके जो पैसे हैं वो आपके परिवार वालों को मिल पाए, इसलिए एक नॉमिनी रखा जाता है ताकि आपके बाद वो पैसे ले पाए। नॉमिनी को अकाउंट होल्डर का एजेंट, प्रतिनिधि या केयर टेकर भी कहा जाता है। नॉमिनी का नामांकन अकाउंट होल्डर की सुविधा और भविष्य की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। आप जिसको भी नॉमिनी नियुक्त कर रहे हैं, पहली बात तो आपको उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए और वो आपके फैमिली मेम्बर्स में से हो तो ज़्यादा अच्छा है। थर्ड पॉइंट आ जाता है नॉमिनी के अधिकार, क्या भ्रम है और क्या सच्चाई है, क्या क्या अधिकार होते हैं नॉमिनी के। देखिए अक्सर लोगों को यह भ्रम होता है कि नॉमिनी को अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद सारा पैसा मिल जाता है। अक्सर लोग यही सोचते हैं, जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं या जिनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, वो नॉमिनी का मतलब केवल इतना समझते हैं कि अगर खाता धारक की मृत्यु हो गई तो सारा पैसा जो उसमें नॉमिनी होगा उसको मिल जाएगा, जबकि ये सरासर गलत है। नॉमिनी पूरे पैसे का अधिकारी नहीं होता है और वह उस पैसे का मालिक कब बनेगा वो हम आपको बता देते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि नॉमिनी केवल उस पैसे का केयर टेकर या फिर ट्रस्टी होता है, यानी कि उस पैसे की केवल देखभाल कर सकता है, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। वह उस पैसे का केवल अस्थायी रूप से मालिक होता है, पूरा नहीं, मतलब वो निकाल नहीं सकता, आप लोग ऐसे कह सकते हो, जब तक कि उसका असली मालिकाना हक लीगल हेयर यानी कानूनी वारिस का होता है। नॉमिनी को ये अधिकार नहीं है कि वो पैसे निकाल पाए, बस वो पैसों की देखरेख करता है, जो भी एक्टिविटी होती है बैंक में वो उस चीज़ को देखता है। जो मेन अधिकार है वो कानूनी वारिस यानी कि लीगल हेयर का होता है। इसको लेकर के देखिए फोर्थ पॉइंट आपको बता दें, नॉमिनी बनाम लीगल हेयर, असली अधिकार किसका है? कई बार लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। बैंक, इंश्योरेंस या अन्य संस्थाएं नॉमिनी को पैसा इसलिए देती हैं ताकि पैसे की सुरक्षा बनी रहे और उसे सही व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। लेकिन नॉमिनी को मिले पैसे का वास्तविक जो मालिक कानूनी वारिस जैसे कि पत्नी, बच्चे, माता पिता आदि होते हैं, वो केवल पैसे निकाल सकता है और वो आके कानूनी वारिस को ही देगा। जो उत्तराधिकारी कानून के अनुसार तय होता है। यदि नॉमिनी और लीगल हेयर अलग अलग हैं तो नॉमिनी को पैसा लीगल हेयर को देना होगा। अगर नॉमिनी और लीगल हेयर कोई एक ही बंदा है तो वो पैसे निकाल के खर्च कर सकता है। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो नॉमिनी देखिए पैसे निकाल सकता है और वो देगा लीगल हेयर को। तो आई थिंक आप लोग को ये नॉमिनी और लीगल हेयर यानी कानूनी वारिस में अंतर समझ में आ गया होगा। और कानूनी वारिस अक्सर फैमिली के ही मेंबर्स होते हैं। नॉमिनी की देखिए जिम्मेदारियां क्या होती हैं। देखिए नॉमिनी का जो पैसा है वो संपत्ति मिलने के बाद, यानी नॉमिनी को पैसा या संपत्ति मिलने के बाद उसका कर्तव्य है कि वह उसे कानूनी वारिसों को सौंपे। नॉमिनी को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों की सही जानकारी होनी चाहिए ताकि अनावश्यक विवाद ना हो।
यदि नॉमिनी पैसा अपने पास रखता है और लीगल हेयर को नहीं देता है, क्योंकि कई बार जो विवाद होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, वो इसी कारण होते हैं कि खाता धारक की मृत्यु हो गई और वो लोग क्या करते हैं, नॉमिनी जैसे अपने बड़े भाई को बना दिया या दोस्त को बना दिया और उनकी मृत्यु के बाद नॉमिनी ने पैसा तो निकाला लेकिन उनके कानूनी वारिसों को यानी कि लीगल हेयर को दिया नहीं। तो लीगल हेयर के पास ये पूरा अधिकार है कि वो कोर्ट में केस कर सकता है और अपना पैसा वापस ले सकता है। 6th पॉइंट आ जाता है नॉमिनेशन की प्रक्रिया और नियम। देखिए, बैंक अकाउंट हो, एफडी हो, पीपीएफ हो, कोई भी हो, आदि में नॉमिनेशन फॉर्म भरना अब जरूरी है। नॉमिनी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, परिवार का सदस्य, दोस्त, रिश्तेदार आदि। नॉमिनेशन फॉर्म में सही सही जानकारी देना आवश्यक है, जैसे कि नाम, पता, जन्मतिथि और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे वो सब देना जरूरी होता है। नॉमिनेशन को कभी भी बदला जा सकता है, इसके लिए बैंक या संबंधित संस्था में आपको आवेदन करना होता है। अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाते टाइम आपने किसी को नॉमिनी बनाया था एंड अब आप चाहते हो कि उस नॉमिनी को हटा के हम दूसरा रखें, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं होती। 7th पॉइंट आ जाता है नॉमिनी के अधिकार किन किन स्थितियों में सीमित हैं। यदि अकाउंट होल्डर की वसीयत बनी हुई है, यानी कि विल जो होता है वसीयत, जो कि मरने से पहले बना देते हैं, तो वो अगर बनी हुई है तो वसीयत के अनुसार संपत्ति का बंटवारा होगा। यदि वसीयत नहीं बनी है तो उत्तराधिकारी कानून लागू होगा और लीगल हेयर को संपत्ति मिलेगी। नॉमिनी को केवल पैसे को अस्थायी रूप से संभालने का अधिकार है, ना कि उसका मालिकाना हक उस पर होगा। ये उसका मालिकाना हक नहीं होता है। 8th पॉइंट आ जाता है नॉमिनी और लीगल हेयर के बीच में अक्सर विवाद देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा केस इसी के आते हैं। अक्सर परिवार में विवाद हो जाता है जब नॉमिनी और लीगल हेयर अलग अलग होते हैं। ऐसे मामलों में कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसलों में स्पष्ट किया गया है कि नॉमिनी केवल ट्रस्टी है, मालिक नहीं। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने दिए गए फैसलों में कई बार दोहराई है और हाई कोर्ट में भी कई बार इस पर फैसले आ चुके हैं कि नॉमिनी को मालिकाना हक नहीं होता है। 9th पॉइंट आ जाता है, देखिए, नॉमिनेशन ना होने की स्थिति में क्या होता है। यदि आपने नॉमिनेशन किसी को नॉमिनी नहीं बनाया, यदि आपने नॉमिनेशन नहीं किया है तो बैंक या संस्था पैसे को तब तक आपकी फैमिली को नहीं देगी जब तक लीगल हेयर, यानी कि जो भी आपका उत्तराधिकारी है, आपका बच्चा, आपकी बीवी या फिर कोई भी आपके माता पिता, उनको क्या करना पड़ेगा, लीगल हेयर प्रमाण पत्र उनको देना पड़ेगा या फिर उन्हें कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा। इन दो ही केस में आपको जो है पैसा आपकी फैमिली को मिल सकता है आपकी मृत्यु के बाद। इससे परिवार को आर्थिक परेशानी और कानूनी प्रक्रिया में समय लग सकता है, काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है, कभी कभी 3-3, 4-4 महीने बीत जाते हैं और कभी तो सालों बीत जाते हैं, कोर्ट का फैसला नहीं आ पाता। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, इसलिए नॉमिनेशन जरूरी होता है। नॉमिनेशन जरूरी क्यों है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन थोड़ा सा और आपको बता दूं, नॉमिनेशन से पैसे या संपत्ति के ट्रांसफ़र में आपको आसानी होगी। परिवार को पैसे की तत्काल ज़रूरत होने पर बैंक नॉमिनी को पैसा दे सकता है, जिससे आर्थिक संकट टल जाता है। नॉमिनेशन से कानूनी प्रक्रिया आसान हो जाती है, लेकिन असली मालिकाना हक हमेशा लीगल हेयर का ही रहता है। 11th पॉइंट आ जाता है महत्वपूर्ण कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये स्पष्ट किया है कि नॉमिनी केवल पैसे का ट्रस्टी है, मालिक नहीं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, कंपनीज एक्ट आदि में भी यही प्रावधान है कि नॉमिनी को पैसा देना केवल सुविधा के लिए है, मालिकाना हक के लिए नहीं। तो जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा आपको क्लियर बता दिया, जो जो हक होते हैं नॉमिनीज के और लीगल हेयर के पूरी क्लियर कर दी। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोग से फिर से एक बार यही चीज़ रिपीट करता हूँ कि मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आपको ज़्यादा इस बारे में जानकारी चाहिए या फिर आपके साथ कोई ऐसा केस है तो उसके लिए आप किसी प्रोफेशनल एडवोकेट से इसके बारे में लीगल एडवाइस लें। बाकी जो भी चीज़ें थी पूरी क्लियर हो चुकी हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।